वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट दो वीडियोस में हमने क्या किया, हमने अपना रूम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं हम अपने। तो यहाँ पे हमने फेवरेट डेटा अपनी जो एंटिटी क्लास है वो क्रिएट किया है एंड उसके बाद हमने अपना डाउ क्लास क्रिएट किया है। ओके, अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपना डेटाबेस। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया जावा क्लास बनाएंगे एंड इसका नाम रख देते हैं माई डेटा बेस। ओके, एंड अभी देखिए माई डेटाबेस एंड ये जो है वो एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, रूम डेटाबेस को क्रिएट करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया है पहले ही बताया हुआ है आपको। तो आप वो हमारे प्रीवियस लेसन्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने रूम डेटाबेस को एक्सटेंड किया और ये कुछ लाल पीला हो गया है एंड यहाँ पे हमको कुछ इम्प्लीमेंट करने बोल रहा है, क्रिएट एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम इसको नहीं क्रिएट करने वाले हम, क्योंकि हम रूम पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एनोटेशन लगा देंगे डेटाबेस का। ओके, डेटाबेस का हम एनोटेशन लगा देंगे और ये इधर का जो लाल पीला था वो गायब हो गया। एंड यहाँ पर अब हमको क्या बताना होगा, एंटिटी एंड वर्जन। ओके, तो एंटिटी में यहाँ पे हम डाल देंगे, फिलहाल हमारे पास एक ही एंटिटी है, वो है फेवरेट डेटा एंड डॉट क्लास भी लिखना रहेगा यहाँ पे। एंड वर्जन जो है हमारे पास कॉमा लगा के वर्जन इसका रख देता हूँ मैं 1। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे इसको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ओके एब्स्ट्रैक्ट बनाना भूल गया था मैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहती है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है। अब देखिए कई बार हमको ना कन्फ्यूजन रहती है कि यार क्या ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि नहीं याद करनी पड़ेंगी, मतलब कैसे ये सारी चीज़ें। देखो पहली बात तो ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 4-5 बार इस पर काम करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे आ जाओ गूगल का। ओके, सिंपली सर्च करो रूम डेटाबेस इन एंड्रॉयड, आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में आओ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का यूज करने का, डॉक्यूमेंटेशन यूज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। अगर इसमें कोई भी चेंजेस भी होता है ना तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। ओके, कोई भी चेंजेस होता है ना तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। हो सकता है कि जो ये सारी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आपको अभी बता रहा हूँ, हो सकता है कि आगे चल के फ्यूचर में इसमें चेंजेस हो जाए। तो आप ब्लाइंडली इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। आपको ब्लाइंडली किसको फॉलो करना होगा, ये इसको फॉलो करना होगा। क्योंकि अगर गूगल कोई भी चीज़ चेंज करेगा यहाँ पे तो वो क्या करेगा, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन जरूर करेगा। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ के फॉलो करना है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से बने कि मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के चीज़ों को समझे जाने। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि यहाँ इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है और उस तरीके से आप लिखते जा रहे हो एंड वही रट लिए हो, इससे ऐसे काम नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली हमने भी यही फॉलो किया है। ये देखिए एंटिटी क्लास बनाई है, फिर उसके बाद डाउ क्लास बनाया है। ओके, तो अगर मुझे भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं भी यहीं पे देखता हूँ। ओके, मुझे कहीं अलग से नहीं ज्ञान मिल जाता, मैं भी यहीं पे देखता हूँ और सारे डेवलपर्स यहीं पे देखते हैं भाई। और कहीं यही मेन सोर्स है, यहाँ यही मेन सोर्स है। और अभी देखिए हमने ये दोनों पे काम कर लिया, अब हम किस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी हमको क्या करना है, अपने डाउ को ऐड करना है यहाँ पे। तो यहाँ से चलो कॉपी करते हैं। ऐसे ही मतलब कॉपी पेस्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है, ये तो अक्लमंदी का काम है, मैं तो समझता हूँ। यहाँ पे देखिए ये यूजर डाउ है, यूजर डाउ जगह मैं माई डाउ कर देता हूँ, क्योंकि हमारे जो इंटरफेस का नाम है वो माई डाउ है। एंड इसका जो यूजर डाउ है इसको भी माई डाउ कर देता हूँ, माई डाउ। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे क्या बता रहा है, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए अब यहाँ पे बताया है कि आप क्या कीजिए, एक इंस्टेंस क्रिएट कीजिए। इंस्टेंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको कि इंस्टेंस वगैरह क्या होता है। ओके, तो इसको भी हम चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं इंस्टेंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिक स्टैटिक माई डेटाबेस, इसका नेम लिख देता हूँ डेटाबेस। अब यहाँ पे ना मैं एक मेथड बनाता हूँ और मेथड रहेगा पब्लिक, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं सेम वैसे की वैसे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड एंड माई डेटाबेस ये रिटर्न करेगा एंड इस मेथड का नाम होगा गेट इंस्टेंस। ओके, एंड गेट इंस्टेंस। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इसका इंस्टेंस क्रिएट होगा हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे यहाँ से, कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा एक मेथड बन गया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, माई डेटाबेस को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे माई डेटाबेस को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे डेटाबेस इज इक्वल टू नल। अगर डेटाबेस नल है, क्योंकि ये देखिए ये डेटाबेस है माई डेटाबेस, इसी को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले चेक कर रहे हैं कि इफ़
डेटाबेस इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हमको बताया गया है। यहाँ बताया गया कि आप अपने डेटाबेस को किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यही हम क्या करेंगे, ये कॉपी करते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे धड़ाधड़ पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ऑल्ट इंटर मारा, इंपोर्ट कर लिया इसको एंड यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, तो इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, इस कॉन्टेक्स्ट को पास कर दूंगा। ओके, यहाँ पे पास करने के लिए यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट लिया है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे ऐप डेटाबेस डॉट क्लास है, लेकिन हमारी क्लास का क्या नाम है, माई डेटाबेस, तो यहाँ पे मैं माई डेटाबेस लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक सिंपली नेम लिखना होता है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूम DB। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न डेटाबेस। ओके, तो सिंपल से ये हमारा एक इंस्टेंस बन गया। और अगर आपको देखिए, अगर आपको कुछ भी इसमें वो लगता है तो सिंपली क्या कीजिए, ये क्लास अपने पास एक रेफरेंस के तौर पे रखिए और जब भी आपको काम पड़े तो इस क्लास के कोड जो है कॉपी कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। ओके, वैसे बाकी सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे बताई ही गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा देखिए डेटाबेस वाला भी क्लास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिपोजिटरी वाली क्लास बना सकते हैं, अपना रिपोजिटरी बना सकते हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।